बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक नई एपिसोड के साथ काउंटर स्ट्राइक की मैं आपके सामने हाजिर हूं और मेरे साथ दो विदेश से आए हुए हमारे नौजवान एनालिस्ट होंगे, अथर काजमी और मेजर आदिल राजा। आज हमारे साथ होंगे और आज जो पहली स्टोरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे दैट वुड बी द हॉट स्टोरी आजकल जिसके ऊपर के हर तरफ बात हो रही है। ईयू डिस इन्फो लैब ने पछाड़ के रख दिया इंडियंस को, और इंडियंस ने जो एक फेक न्यूज का नेटवर्क बना के रखा हुआ था उसको अनकवर किया और पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। इसी हवाले से हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लास्ट ईयर भी नवंबर 2019 में भी एक स्टोरी आई थी जिसमें कि ये हाईलाइट किया गया था कि इस तरह की कोई चीज चल रही है। लेकिन ये जो स्टोरी है ये एक मुफस्सल स्टोरी है जिसमें कि उन्होंने हर एक जो न्यूज पोर्टल था उसको उन्होंने डीप डिग करके देखा तो कड़ियां जो हैं वो सारी की सारी वो इंडिया में मिल रही थी। सबसे पहले मैं अतर काजमी साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सारी की सारी खबर बनी क्या है और इंडिया का इसमें क्या रोल नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 2019 में भी इस हवाले से एक रिपोर्ट आई थी ईयू डिसइंफो लैब की, जिसमें बताया गया था कि 260 से ज्यादा तकरीबन ऐसी फेक न्यूज वेबसाइट्स वगैरह हैं जिनका मकसद है कि टारगेट करते हैं वो यूरोपीय यूनियन को, दीगर बैनुल अक़वामी इदारों को, वहां पे वो खबरें भेजते हैं, इस तरह की खबरें प्लांट करते हैं जिससे इंडिया के मौकिफ की तायद और पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट किया जाए। अब उसी रिपोर्ट का ये तसलसल है जिसके अंदर अब इन्होंने बताया कि ये मसला उतना छोटा नहीं है, ये मसला तो बहुत बड़ा है। इसमें 750 से ज्यादा ऐसी मीडिया आउटलेट्स हैं जिसका डायरेक्ट मकसद ये है कि वो पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करें। और श्रीवास्तव ग्रुप का एक जिक्र आया था जिनके दिल्ली वगैरह में सर्वर भी हैं, ऑफिस वगैरह भी हैं, वहां पे बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों के लोग भी गए थे। तो ये सारा जो चक्कर है ये हैंडल वहां से हो रहा था, इंडिया से। और फेक न्यूज वेबसाइट्स, इसमें फेक एनजीओज, अब उन्होंने ये बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर कि इसके अंदर फेक एनजीओज भी हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ जगहों पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे और जिसका एक ही मकसद था कि पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट किया जाए। और उसमें बहुत सारे उन्होंने इदारों के नाम भी लिए। इन्होंने एक ईपी टुडे एक मैगजीन बनाया हुआ था, यूरोपियन पार्लियामेंट टुडे, ऑनलाइन मैगजीन भी था और उसका मैगजीन छपवाते भी थे। वो उसकी तो ये है कि ये यूरोपीय मेंबर जो पार्लियामेंट थे वो भी ये समझते थे कि ये हमारी पार्लियामेंट का मैगजीन है। वो तो जब ये रिंग पकड़ा गया तो बाद में उनको पता चला कि ये खबरें हमारे पास जो आ रही हैं ये तो सब नकली हैं। तो ये खुद ही खबर छापते थे, फिर दूसरी आउटलेट उसको कवर करती थी, फिर तीसरी आउटलेट उसको कवर करती थी, फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा को या किसी और को इदारे को लिखते थे, ये देखें जी ईपी टुडे फलानी जगह ये 4 जगह पे ये खबर कवर हुई है, अब तो 10 जगह पे कवर हो गई है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। तो ये पूरा एक वेब था। वैसे तो वो अपने मीडिया में तो झूठ बोलते ही रहते हैं पर यहाँ उसको कोई मानता नहीं है, तो इस वजह से ये सारा उन्होंने वेब क्रिएट किया हुआ था। जी मेजर आदिल, मेरा आपसे ये यहाँ पे ये सवाल है कि यही सारे जो न्यूज पोर्टल्स हैं यही यूज हुए अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी इज वेल, पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान। जैसा कि अतर काजमी ने भी जिक्र किया कि छोटी छोटी वो एनजीओज बना के भी उनको भी बीच में ही घुसेड़ा हुआ था इन्होंने। और वो जो एनजीओज थी वो वुमेन राइट्स के बारे में, बलोच राइट्स के बारे में, फिर उसके बाद माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में, फिर ऐसी चीजें जो कि फेक न्यूज थी पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड, उसको ये हाईलाइट करते रहे। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या इस बारे में पहले से इंटेल थी पाकिस्तान को? अगर पाकिस्तान को इंटेल थी तो फिर पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो इसको ठीक तरीके से काउंटर या फिर इस तरीके से हाईलाइट क्यों नहीं कर सके? ये राजा साहब आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और बहुत से लोग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी, और देखें एक कैंपेन इस वक्त आपको पता है बेशरम और बेहया किस्म का दुश्मन है हमारा, और वो बजाय इसके कि एक्नॉलेज करें कि कितनी बड़ी इनकी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पकड़ी गई है, जो छापा पड़ा बल्कि अब तो फर्द जुर्म आयद हो गई है, ये
बजाय इसके कि शर्मिंदा हो, ये इंतहाई बेशर्मी के साथ अभी मैनूवर कर रहे हैं, काउंटर स्ट्रेटजीज लॉन्च कर रहे हैं कि इस बात से तवज्जो हटाई जाए कि हम क्या कर रहे थे, इस बात पे तवज्जो डाली जाए कि अगर हम ये कर रहे थे तो आप 15 साल से क्या कर रहे थे। तो जनाब, पाकिस्तान आर्मी और कौमी सलामती के इदारे और जो ISI है, ये 15 साल से नहीं 30 साल से हम ये खुल्लम खुल्ला ये बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान आर्मी मुखालिफ प्रोपेगेंडा, ISI मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है, ये बहादत करवा रहा है पूरी दुनिया में बैठ के। और इसमें जो कुछ सहाफती तवाइफे हैं जो पाकिस्तान से बाहर पॉलिटिकल असाइलम लेके बैठी हुई हैं, और जो ये पॉलिटिकल असाइलम लेने की ख्वाहिश रखते हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जानबूझ के पंगे करते हैं, उनकी लाइन टॉक करते हैं कि किसी तरह किसी रिपोर्ट में इनके खिलाफ इनका नाम आ जाए और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए ताकि उसकी बेस पे ये पॉलिटिकल असाइलम ले सकें। इनके बारे में बातचीत करना और इनको काउंटर तो हम 30 साल से कर रहे हैं जनाब, और 30 साल से हम बता रहे हैं, 15 साल से तो इंतहाई शिद्दत से हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो ये भारत कर रहा है। और ये जो EU वॉच डॉग ने ये इनको एक्सपोज किया, ये वैलिडेशन है हमारी बातों की जो हम 15-30 साल से कर रहे हैं। हम इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, साबित कर रहे हैं, केस टू केस बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये हमारी आवाज को दबाने के लिए। और उसके साथ साथ जब से खास तौर पे ये इंडो US अलायंस कायम हुआ है, उस वक्त से जो US टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, बेसिकली सोशल मीडिया तो वही कंट्रोल कर रहे हैं ना। उन्होंने भारत को एक खास जो है, आपको पता है कि एक खास इसके ऊपर रिपोर्ट काफी डिटेल में फेसबुक के ऊपर तो रिपोर्ट आई कि किस तरह वो BJP की जो पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एंटी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो इस वजह से ये इंडो US अलायंस का भी एक बहुत बड़ा असर है इसके ऊपर। और हमारे जो एक्टिविस्ट है यार, उनके आप लोगों ने जो आवाज उठाई, जिन्होंने इंडिया के ऊपर जो जवाब देते हैं इस किस्म के इदारों को, उनको आप उनके प्रोफाइल्स ब्लॉक करा देते हैं, उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनको डीएक्टिवेट कर देती है फेसबुक और ट्विटर से कहलवा के। तो ये देखें, ये हमने तो जंग उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, ना पाकिस्तान आर्मी ने, ISI ने, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों ने, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने हिम्मत नहीं हारी। और हम तो कब से ये कह रहे हैं, ये जो EU वॉच डॉग, तो चलो ये एक वैलिडेशन होगी जो हम कह रहे थे, जो इनकी किलियां हम खड़का रहे हैं ना, वो तो हम तो कब से खड़का रहे हैं, लेकिन अंपायर न्यूट्रल नहीं था। अब न्यूट्रल अंपायर ने जो हमने इनकी किलियां खड़काई है ना, पहले वसीम और वकार खड़काते थे, इस तरह की जो किल्ली खड़की है ना, अभी न्यूट्रल अंपायर ने उंगली उठा दी है जनाब। अभी न्यूट्रल अंपायर ने कहा यूर आउट, और इस चीज को अभी हमने एक्सपोज करना है पूरी दुनिया के सामने कि देखे, हम आपको कह रहे थे 15 साल 30 साल से हम आपको कह रहे थे, अभी साबित हो गया। आगे भी जो हम कह रहे हैं कि हिंदुत्व फाशिज्म जो है इस पूरी रीजन के लिए एक इंस्टेबिलिटी की फोर्स है, इस पूरे के पूरे अमन तबाह करने की फोर्स है हिंदुत्व फाशिज्म। और इस वक्त जो है ये बात हमने पूरी दुनिया में फैलानी है, और हमने डिसइंफॉर्मेशन नहीं देनी, हमने इंफॉर्मेशन देनी है। डिसइंफॉर्मेशन तो हमारे ये चालाक पड़ोसियों का काम है कराना, हम डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला करेंगे इंफॉर्मेशन से। जी राय साहब। काजमी साहब, मेरा यहाँ पे आपसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। मेजर आदिल ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया कि वो भगोड़े जो कि पाकिस्तान से भाग के बाहर के मुल्क जाके वहां पे असाइलम करके बैठे हुए हैं, और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ANI एक इदारा जिसको के इसके साथ लिंक्ड रखा गया सारे नेक्सस के साथ, को बोस्टन टाइम्स था, कोई सिडनी टुडे था, को पता नहीं क्या था और क्या नहीं था, ये सारी की सारी उन्होंने जो लगड़ बगड़ टीम बनाई हुई थी न्यूज पोर्टल्स की, वो ANI उनको लेजिटिमाइज कर रहा था। और एट द सेम टाइम ANI was taking short interviews of these sort of people, हुसैन हकानी जैसे हो गए, या फिर दूसरे भी ऐसे कई नाम हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं और जो कि बलोचों के राइट्स के बारे में बोलते हैं। अब क्या वक्त ऐसा नहीं आ गया कि पाकिस्तान की तरफ से सफारती जो मिशन है वहां पे, वो एक रिपोर्ट्स दें इन लोगों के बारे में कि ये लोग जो हैं ये भारत के साथ मिलके, इस रिंग के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ डेफेमेशन की एक कैंपेन
का हिस्सा बने हुए हैं। क्या ये करने की जरूरत नहीं है हमें? जी देखिए, आपने जो जिक्र किया, इतनी दूर जाने की तो बात नहीं है। आप ये देख लें कि अगर आप पाकिस्तानी मीडिया कोई देख लें, तो पाकिस्तानी मीडिया ने जब से ये रिपोर्ट आई है, इसको किस हद तक कवर किया है। आपको पता है कि जब मीडिया के ऊपर यहाँ पे आप कोई बात करें, थोड़ी सी किसी भी सहाफी के मुतालिक कोई बात हो जाए, तो प्रेस क्लब से लेके कहाँ कहाँ पे मुजाहरे होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। अगर हमारे कोई सहाफी अपसेट हो जाए तो मौलाना तारिक जमील को टीवी पे बुला के माफी मंगवाई जाती है कि आपने मीडिया के खिलाफ किस तरह बात कर ली। यहाँ पे 15 साल से आपके मुल्क के खिलाफ, आपके मुल्क को गालियां पड़ रही हैं, आपके मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, किसी एक की भी गैरत नहीं जागी, किसी को भी गुस्सा नहीं आया, तो आप गिला किसी और से हम क्या करें। आप अपने मीडिया का रवैया देख लें, बस थोड़ी सी कवरेज हुई, जो कवरेज हुई उसमें भी उस किस्म के सवालात उठाने शुरू हो गए कि जी हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, हमारे अदारे पहले क्यों सोए हुए थे। वो उल्टा डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, दानिशमंदी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मसला ये कि हम, ये तो एक पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि अगर आज भी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर 4 बंदे सड़क पर निकल आए तो सुबह से शाम तक इंडिया का मीडिया कवर करता रहता है कि पाकिस्तान में लाखों लोग निकल आए। आगे जाके हम बाद में बात भी करेंगे। इस वक्त लाखों किसान जो है वो दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसकी कितनी कवरेज कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया उसको कितना देख रहा है। तो यहाँ पे हमारे मसाइल ये हैं कि हम लोग दो बच्चा बच्ची वो निकले में बाहर, वो जनाब सारे डिस्क्रेडिट लोग, उनको सुबह से शाम तक मीडिया पे कवरेज हो रही है, जी वो क्राउड पुलर हैं, क्राउड पुलर बन गए हैं, वो ये हैं वो हैं। अब जहाँ पे जो अवाम का मसला होता है ना, वहां पे आपको क्राउड पुलर्स की जरूरत नहीं होती। अवाम खुद ही दिल्ली पहुंची हुई है लाखों की तादाद में, आपने देखी है। और यहाँ पे जो क्राउड पुलर्स होते हैं वो मोहल्ले में जा जाके शादी के कार्ड नहीं बांटते कि आप आ जाए हमारे जलसों में। तो यहाँ पे हमारा मीडिया तो किसी दुनिया ही किसी और में रहता है। तो जो यहाँ पे हैं उनकी ये हालत है, जो बाहर चले गए उनसे मैं क्या गिला करूं। तो मसला ये है कि मुझे तो खुद पैलेस्तीन सहाफी होते हुए शर्म आती है कि किस तरीके से कवरेज कर रहे हैं और किस तरीके से वो चीजों को देख रहे हैं। तो बात आपकी ठीक है कि इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे मुल्क के अंदर भी हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि कभी पाकिस्तान को आगे रख के वो सहाफत हो, कभी पाकिस्तान को आगे रख के। मैं ये भी नहीं मैं कहता कि आप बिल्कुल ही पाकिस्तान के हक में लिखें, और पर जो सच है वो तो बताएं ना, वो तो लिखें ना। जो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म है वो तो करें, पर इनके मसाइल ही और हैं। इनके मसाइल वो हैं जो इनको सियासी, जिनके साथ ये घूमते फिरते थे, जिनके साथ इनके हज होते थे, जिनके साथ इनके टूर लगते थे, इनका मसला तो वो है। इंडिया का फेक नेटवर्क से इनको क्या फर्क पड़ता है। इनके तो मसाइल इधर जो है वो ज्यादा है। जो खान साहब के आने से इनकी रोटी बंद हुई है, इनके मसाइल वो हैं। तो वो इस वजह से वो उसकी ज्यादा कवरेज कर रहे हैं। तो हाँ, इसमें है इस तरह की बात, पर आप क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और साथ में अब मेजर साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि काफी सारे यही जो लोग जिनकी के मैं बात कर रहा हूं, ये दूसरे मुल्कों में बैठ के इन्होंने जो न्यूज पोर्टल्स बनाए हुए हैं, इनसे वो मुल्क में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी वो असरअंदाज होते हैं, और वो फेक न्यूज वहां से ऑब्वियसली फ्लरिश करते हैं। फिर उन्होंने साथ में ये किया हुआ है कि ट्विटर के अकाउंट्स भी बने हुए हैं, वहां से भी फेक न्यूज करते हैं। साथ में वो सारे का सारा वो नैरेटिव जो कि एंटी गवर्नमेंट और एंटी स्टेट नैरेटिव है, उसको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं मुल्क से बाहर बैठ के। तो इस सिलसिले में आपको नहीं लगता कि अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे और खुसूसन इंटेलिजेंस इदारे, उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है आगे आने वाले वक्तों में कि वो जितने लोग वहां पे बाहर जाके अपने न्यूज पोर्टल्स बना के बैठे हुए हैं, उनके न्यूज पोर्टल का रब्त जो कि इंडिया में उनकी कड़ियां मिलती हैं, अगर कोई डायरेक्ट ना भी मिलती हो तो उनकी जो फंडिंग है, जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, उसको डिस्कवर करना चाहिए, ताकि अपनी आवाम को यह बताया जाए कि ये इनके सोर्सेज हैं जहां से कि इनको पैसे मिल रहे हैं। और अब आप इनसे ये पूछिए कि ये पैसे किस चीज के ले रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा काम करने के ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब ये करना चाहिए? देखें राजा साहब, इतने ज्यादा रिसोर्सेज जाया करने की क्या जरूरत है। हमें पहले ही पता है इनको फंडिंग कहां से मिल रही है। इंटरनल फंडिंग जो है वो नून लीग ने इतना पैसा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का चोरी करके रखा हुआ है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम खरीद सकते हैं। ये तो सिस्टम बिकने को तैयार नहीं है।
हाँ, अलबत्ता जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके मालिक बिकने को तैयार हैं, वो कारोबार के लिए इसमें बैठे हैं, इसीलिए सहाफी इनकी लाइन टॉक करते हैं। और जो पहले सरकार खर्चा कर रही थी वो इमरान खान साहब ने बंद कर दिया है, तो वो खर्चा अभी इनको वहां से मिल रहा है, जहां से इनका खर्चा पानी इनको मिल रहा है, वहीं की जुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है कि डोमेस्टिक आप देख लें कि कौन पैसा फेंक रहा है। नून लीग के सारे पैसे इनकी फ्रंटमैन है, लाहौर ग्रुप सारे का सारा पैसा फेंक रहा है और ये उनको कवरेज दे रहे हैं। और गवर्नमेंट को कवरेज देना इनकी मजबूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने न्यूट्रल भी दिखाना है। असल मुद्दे पे ये बात ही नहीं करते कि ये चोरी बचाओ अब्बू बचाओ अलायंस है, उसके ऊपर ये बात नहीं करते। ये बस क्राउड पुलर, एक बच्चा और बच्ची, जिस तरह काजमी साहब ने कहा, उनको क्राउड पुलर, उनको जबरदस्ती लीडर बनाने पे तैयार है। हालांकि उनमें से बच्चा आपको कुछ अरसे बाद गायब नजर आएगा, सिर्फ बच्ची रह जाएगी और उसके अपने फैमिली वाले जो है वो उसके साथ शामिल नहीं है। वो लेकिन इस काबिल ही नहीं छोड़ना चाहती पार्टी के शहबाज शरीफ इस पार्टी को लेके कहीं जा सके, ठीक है ना। इंटरनेशनल जहां तक ताल्लुक है, तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है, इसमें क्या कोई ढकी छुपी बात है कि जो बाहर बैठे हुए बड़े बड़े प्रधान बने हुए हैं, वेरीफाइड अकाउंट लेके बाहर बैठे हुए हैं, जो गद्दारे मुल्क, नंगे वतन, नंगे दीन, जो अपनी जमीन का सौदा करके अपनी मां बेच के पाकिस्तान के ऊपर भारत का पैसा लेके लायानी बकवासियात के ऊपर ये ट्वीट्स करते हैं और बातें करते हैं, ये तो इंडियंस उनको फंड कर रहे हैं। इसके अंदर कौन सी बात। आप देखिए कि इनके वेरीफाइड अकाउंट मौजूद हैं, आप देखिए कि इनको वहां पे बैठे हुए इनकी कितनी लेविश लाइफस्टाइल्स हैं। आपने इनके खिलाफ कार्रवाई की, इन्होंने उसको इस्तेमाल करके पॉलिटिकल असाइलम ले लिया और उसी की वजह से इन्होंने वहां पे जाके जॉब्स भी ढूंढ ली। लिखते कहां पे हैं ये? इंडियन मीडिया के अंदर जाके लिखते हैं, ये छपते कहां पे इनके आर्टिकल? इंडियन मीडिया के अंदर छपते हैं, फर्स्ट पोस्ट के अंदर जाके कहीं पे इनके आर्टिकल छपते हैं। तो वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसका पैसा खा के इन्होंने जो है अपनी मां का सौदा किया हुआ है। जमीन मां जैसी होती है ना जी। तो राजा साहब, ये तो तमाम बाशऊर पाकिस्तानियों को ये बात पता है और हम तो इनकी बात पे यकीन करते नहीं है, इनको काउंटर करते हैं। तो इस वजह से ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, इसका सामना करना और हर स्टेप के ऊपर इसको मजीद एक्सपोज करना, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया भले ना बात करे, उनके इंटरेस्ट कुछ और है, उन्होंने पैसा कहीं और से कमाना है, लेकिन मेरा आपका काम यह है और तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का काम यह है कि हर जगह पे जाके हम इस मामले को एक्सपोज करें। और अगले प्रोग्राम में अतर काजमी साहब ने बिल्कुल बात की, जो असल मुद्दा है, जो लोगों का मसला है, जिसकी वजह से हमारे पंजाबी सिख भाई इस वक्त दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, आज 7वां दिन है वो बैठे हुए हैं, उसके ऊपर राय साहब हमें बात करना बहुत जरूरी है, जो हम अगले प्रोग्राम में करते हैं। जी जी, इसी बात के साथ इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं और अगले प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।